खबर मध्य प्रदेश के धार से है। भोजशाला में हाईकोर्ट के फैसले के बाद पहला जुमा है। तनाव के माहौल को देखते हुए भोजशाला को किले में तब्दील किया गया। हालांकि दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। क्योंकि हिंदू संगठनों ने करीब 721 साल बाद अखंड पूजा का महाआयोजन रखा। लंबे समय से हिंदू समाज में यहाँ पर कई अत्याचार सहे हैं और 750 सालों के बाद में वो दिन आया जब कोर्ट के निर्णय से हिंदू समाज को पूजन का अधिकार मिला है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज पहला शुक्रवार है, जुमे की नमाज है। पुलिस को आशंका है कि कुछ लोग माहौल बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का सख्त घेरा तैयार किया। भोजशाला को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। पूरे जिले में 2200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। एसटीएफ की 10 कंपनियां, विशेष सुरक्षा बल, ड्रोन टीम के साथ टियर गैस स्क्वाड, पेट्रोलिंग टीमें भी तैनात की गई हैं। सिर्फ भोजशाला में करीब 700 जवान तैनात किए गए। हर संवेदनशील इलाकों की निगरानी की जा रही है। उपद्रवियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस लगातार गश्त कर रही है, क्योंकि भोजशाला परिसर को लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुके हैं। इसलिए इस बार प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित किया गया। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ाई गई। फ्लैग मार्च और रूट मार्च लगातार जारी है। घुड़सवार पुलिस और भारी बल तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पर अफवाहों की निगरानी तेज कर दी गई है। क्योंकि हिंदू संगठनों ने करीब 721 साल बाद अखंड पूजा का महाआयोजन रखा। लंबे समय से हिंदू समाज में और अब बुलेटिन में बात करते हैं बंगाल की, जहां कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से बाबरी गैंग को बड़ा झटका लगा। दरअसल हुमायूं कबीर सारे नियमों को ताक पर रखकर गाय की कुर्बानी पर अगर गए थे, लेकिन कोर्ट ने हंटर चलाते हुए बाबरी गैंग की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पहले आपको हुमायूं कबीर का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो साफ कहते हैं कि सरकार का आदेश नहीं मानेंगे, गाय की कुर्बानी देंगे, सड़क पर नमाज भी पढ़ेंगे। धमकी देते हुए कहा कि रोक सको तो रोक लो। आइन को सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुर्बानी होगा, गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊंट भी होगा। बीजेपी सरकार को नई चेतावनी नहीं दे रहा। हालांकि खुद कई मुस्लिम भी गाय की कुर्बानी के विरोध में हैं, लेकिन सिर्फ बाबरी गैंग को ये मंजूर नहीं। गाय को गौ माता कहा जाता है और मुसलमान को चाहिए कि गायों का सम्मान करें। तमाम मुसलमानों से ये अपील है कि आप गाय की कुर्बानी न करें, बल्कि कुर्बानी नहीं बल्कि हमेशा के लिए गाय का गोश्त खाएं ही नहीं। अदालत के आदेश के बाद आज बाबरी गैंग सदमे में है। सवाल ये कि अब हुमायूं कबीर क्या करेंगे, जिन्होंने बंगाल सरकार की गाइडलाइन का विरोध करते हुए ईद पर हर हाल में गाय की कुर्बानी की धमकी दी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हुमायूं कबीर जैसे लोगों के इरादों पर पानी फेर दिया। दरअसल कोलकाता हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जो शुभेंदु सरकार के उस आदेश के खिलाफ लगाई गई थी, जिसमें गौवंश वध पर बैन लगाने का फैसला लिया था। और हाईकोर्ट के फैसले के बाद बंगाल सरकार पूरी तरह से एक्टिव हो गई। मंत्री दिलीप घोष ने इसके संकेत दिए। गो हत्या करना ये कोई धार्मिक परंपरा नहीं है, धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इस्लाम जहाँ से आई वहाँ तो गाय है ही नहीं। जानबूझकर के हिंदू समाज को दुखी करने के लिए यहाँ गो हत्या होता था। दरअसल हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा, ईद उल जुल्हा के त्योहार में गाय की कुर्बानी कोई धार्मिक आवश्यकता नहीं है, न ही इस्लाम में अनिवार्य है। इस सरकार में वो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग काउस को माता भगवान समझते हैं, तो ये थोड़ा सा सेंटिमेंटल इशू भी है। शुभेंदु अधिकारी ने शासन संभालते ही कई बड़े फैसले लिए, जिसमें 13 मई को गौहत्या पर प्रतिबंध भी शामिल है। इसमें 1950 में बने एक्ट के नियमों को सख्ती से लागू करने को कहा गया और इसके लिए 14 मई को नोटिस जारी किया गया था। ये एक्ट है पश्चिम बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट, जिसके तहत गाय, बैल, भैंस की कुर्बानी बिना फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट के नहीं हो सकती और कुर्बानी खुले या पब्लिक जगह पर नहीं हो सकती।